वर्ष 2025 की हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार इजरायल 7वें स्थान पर है और इंडिया 118 पर, जबकि पिछले 2 साल से इजरायल अपने चारों ओर युद्ध लड़ रहा है। इसलिए खुश रहना या चिंता करना अधिकतर लोगों के अपने व्यवहार और जीने के तरीके पर निर्भर करता है। पाप के बाद आदम और ईव परमेश्वर से ही छुप गए, इस डर और चिंता से ही उन्हें की क्या उत्तर देंगे। लेकिन क्या हमारा जीवन चिंता से ही भरा होना चाहिए? आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने संत मत्ती की इंजील उसका 6वां अध्याय उसकी 25 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, न काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। जीवन में हर दिन किसी ना किसी काम की चिंता लोगों को पकड़े रहती है। इसका सही कारण क्या है? चिंता स्टेट ऑफ माइंड है, जो डर और अनसर्टन के आगे क्या होगा वो सबसे आती है। आदम बाग में आदम और ईव परमेश्वर के आने से छिप गए और जाके पेड़ों में छुपे। उत्पत्ति 3 अध्याय 8 से 10 आयत में उनका डर था कि परमेश्वर का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि उन्होंने तो आज्ञा मानने से वो पाप में चले गए थे, उन्होंने आज्ञा नहीं मानी थी। इससे पहले वो परमेश्वर की हजूरी में जाने में उन्हें कोई दुख नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, भविष्य के बारे में उन्हें कोई चिंता नहीं थी। जब उन्हें आदम बाग से निकाल दिया गया तो हर बात के बारे में उन्हें चिंता होने लगी, आगे क्या होगा। धरती को भी श्राप मिल गया उनके कारण, कांटे कटीरे उत्पन्न होने लग गए और उन्हें इस धरती की उपज से ही अपना जीवन जीना था और अपने परिवार के लिए भी। उत्पत्ति 3 की 18-19 के अनुसार परिवार के लिए भी उन्हें मेहनत करके सब कुछ प्राप्त करना था ताकि हर दिन का उनका गुजर बसर हो सके। उसके बाद में जिस काम में शांति और खुशी मिलती थी वो भी दर्द और दुखों से भर गया। जो परमेश्वर ने आदम बाग में वो सब बहुतायत दिया था वो सब खत्म। उसके बाद में फिर उन्हें धरती की उपज से ही अपना गुजारा करना था। जो हम निर्णय लेते हैं वो सिर्फ हमें या हमारे परिवार पर ही असर नहीं डालता, बल्कि सब चारों तरफ हमारे दूसरे लोगों पर भी असर डालता है। परमेश्वर का अनुग्रह और मुक्ति का जो रास्ता है वो एक जरूरत बन जाती है, ताकि हम इस दुनिया की जो स्ट्रगल्स हैं, जो हमारे रास्ते में रुकावटें हैं और जो कमियां हैं, जो हमारी पाप की प्रवृत्ति है, उस सब पर हम जीत पाकर आगे बढ़ सके, उसमें उससे आगे चलें। फिर हमें इससे हम ये भी सीखते हैं कि जब हम पूरे मन के साथ, ध्यान के साथ काम करते हैं तो फिर हमारे जीवन के हर पहलू में उसका असर पड़ता है। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता, जो हमारे साथ दूसरे हैं उनके साथ रिश्ता, और जो नेचर है उसके साथ भी हमारा रिश्ता ठीक होने लग जाता है। जो कांटे कटीरे हमारे रास्ते में रुकावटें बनते थे, जो हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते थे, जो रुकावटें थी वो भी फिर हमारे साथ, वो भी हमारे जो दुख लेके आती थी, चिंताएं लेके आती थी, उन पर भी हम बल पाकर विश्वास के द्वारा आगे बढ़ने लग जाते हैं। हमारे परिवार के रिश्ते भी ठीक होने लग जाते हैं। उत्पत्ति 4 अध्याय 1 आयत में हम देखते हैं जो ये पाप का जो असर हुआ था वो हम देखते हैं। 4 अध्याय उसकी 1 आयत में हव्वा ने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। आई हैव अक्वायर्ड अ मैन विद द हेल्प ऑफ गॉड। अक्वायर्ड है कि मैंने, मेरी एक्विजिशन है, मेरी प्रॉपर्टी जैसे हम कहीं हासिल करते हैं। फिर दोनों में और बाकी लोगों में एक दूसरे से बेहतर बनने के बारे एक होड़ लग जाती है। कायन अपने भाई हावल का वध कर देता है क्योंकि परमेश्वर ने जो उसकी भेंट थी उसे पूरी तरह स्वीकार नहीं किया और पहला मर्डर हो जाता है। उत्पत्ति 4 अध्याय 6 से 8 आयत में।
परमेश्वर ने उसके बाद में नूह और उसके परिवार के द्वारा और जो उसने जहाज बनाया था उसके साथ इस धरती का न्यूक्लियस जो चीजें हैं, दो दो चार चार जोड़े, वो बचा लिए। बाकी सब उन्होंने प्रलय के साथ नष्ट कर दिया। उत्पत्ति 7वां और 8वें अध्याय के अंदर जो पाप था वो परमेश्वर से दूर ही नहीं लोगों को ले जाने लगा, बल्कि वो अपने रास्तों पर चलने लग गए और उसके द्वारा जो लोग थे उनमें भी डिविजन होगी, उनमें भी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। उत्पत्ति 10वां अध्याय 8 से 11 आयत में हम देखते हैं, वहां पर 10वें अध्याय में निम्रोद है। निम्रोद पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ। यहां पर लिखा गया, यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। ही वॉज द माइटी हंटर बिफोर द लॉर्ड। माइटी हंट, वो किस चीज का शिकार करता था? वो लोगों का शिकार करता था। और फिर उसने पहला राज्य स्थापित किया और उसका राज्य शुरू हुआ शिनार देश में बेबीलोन, और उसके अलावा आगे बाकी जगह पर हो गया। बेबीलोन शैतान के रूल का गढ़ माना जाता है इस धरती के ऊपर। जब तक न्याय की, जब प्रभु यीशु दोबारा आएंगे तब तक बेबीलोन के साथ युद्ध चलता रहता है। तो पहला जो स्थान शैतान का जो गढ़ बना वो बेबीलोन में निम्रोद ने स्थापित किया। इसके बाद में नेचुरल था कि लोग वही करने की कोशिश करते जो शैतान ने स्वर्ग में करने की कोशिश की थी। फिर लोगों ने शिनार में इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे, इस प्रकार से हम अपना नाम करें जिसकी चोटी स्वर्ग तक पहुंच जाए। ये उनका मकसद था। और ये बेबीलोन के उसी राज्य से शुरू होता है। उत्पत्ति 11 की 4 आयत में पाप के द्वारा हर एक के अंदर एक डर आ गया कि वो परमेश्वर को कैसे कंट्रोल करें और उसकी जजमेंट से हम कैसे बचें। उनमें ये हो गया, परमेश्वर न्याय तो करेंगे, हम उसको कंट्रोल करें। इसीलिए उन्होंने वो गुम्मट बनाकर स्वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की थी। हम जैसे शैतान ने कहा था मैं यहोवा के परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, वही उसने भी कोशिश कर दी। कायन को डर था कि वो परमेश्वर हाबिल को पसंद करेंगे और वो आशीषों से वंचित हो जाएगा, क्योंकि श्राप के बाद में इंसान को धरती से अपना खाना और हर तरह की जरूरतें पूरी करनी थी। तो इस प्रकार उसे जो नेचुरल एलिमेंट थे, बारिश वगैरह, उसके ऊपर भी उसकी निर्भरता हो गई और बारिश सही समय पर सही अमाउंट में होनी चाहिए, उसकी चिंता बन गई। उत्पत्ति 3 की 16 में जो श्राप आया औरत के ऊपर और उसके साथ बच्चा पैदा करना, गर्भ धारण करना, इसके साथ एक और चिंताओं की और सिलसिला शुरू हो गया उसके लिए। और बैरननेस या जिसका बच्चा ना होना, वो भी एक श्राप बन गया। और फिर वहां कर्स में था कि तुम्हारी इच्छा अपने पति के लिए होगी और वो तुम्हारे ऊपर रूल करेगा, राज्य करेगा। शादी करना, किसी सही आदमी से शादी करना और फिर उसके द्वारा दोनों के एक दूसरे से एडजस्टमेंट करनी, ये सब एक चैलेंज बन गया। तरह तरह की चिंता आने लग गई। फिर गर्भ धारण करना, एक हेल्दी बच्चे को जन्म देना, उसे बड़ा करना, सब चिंताओं का कारण बनते गए। एक इंसान और औरत का जो जीवन था वो चिंताओं की एक लड़ी बन गया, जिसके कारण फिर बीमारी आ गई और स्ट्रेस और सब हर तरह का परेशानी आ गई। धन दौलत की, सोशल स्टेटस, फिजिकल मटेरियल जो बाकी चीजें हैं, वो सब कुछ फिर हमें सोसाइटी में अलग अलग करने लग गई, डिविजन होने लग गई। और इसमें औरत का जो दर्जा था वो बुरी तरह से इसका प्रभाव पड़ा, वो सबसे नीचे चली गई। यहूदी सोसाइटी में प्रभु यीशु के समय पर औरत की गवाही भी नहीं मानी जाती थी। जो उत्पत्ति 3:16 का श्राप था उसे प्रभु यीशु ने, पिता परमेश्वर ने यूहन्ना 3:16 के कारण आशीष दे दी, जो कि यूहन्ना रसूल ने कहा। परमेश्वर ने अपना प्यार फिर इस दुनिया के ऊपर अपने पुत्र के द्वारा जो मसीहा बनकर आए उनके द्वारा हमारे ऊपर उंडेल दिया। लूका 1 अध्याय 34 से 38 आयत में मरियम प्रभु यीशु की माता बनती हैं। जब उन्हें वो प्रभु यीशु के जन्म, उनके द्वारा जो जन्म होना है उसकी जो शुभ संदेश मिलता है, तो उनका गैब्रियल के पास रिएक्शन एक ही है, बस
उन्होंने उसे कह दिया 34 आयत में, लूका पहला, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं, क्योंकि उसने कहा आपके द्वारा आप गर्भ धारण करेंगे। फिर गैब्रियल उन्हें बताता है कि पवित्र आत्मा उतरेंगे और वो यहोवा परमेश्वर का बल तुम्हारे ऊपर उतरेगा, तुझ पर परम प्रधान की सामर्थ्य छाया करेगी, और वो जो उत्पन्न होने वाला है पवित्र है और परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तब मरियम ने उसे कह दिया 38 आयत में, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे जो तेरे वचन के अनुसार हो, लेट इट बी अकॉर्डिंग टू योर वर्ड। और उसने परमेश्वर की इच्छा के सामने अपने आप को झुका दिया। अब ये नहीं है कि उसे बाकी असली सच्चाई पता नहीं थी। उस समय किसी लड़की की जब किसी इंसान के साथ शादी तय हो जाती थी, कुछ समय तक, कुछ सालों तक उसे वेट करना पड़ता था जब तक कि वो बड़ी पूरी तरह ग्रो नहीं हो जाती थी। फिर फाइनल सेरेमनी होती थी, वो पति के घर में चली जाती थी। इस दौरान में कोई भी वायलेशन जो होती थी, मैरिज कैंसिल हो जाती थी, शर्मिंदगी होती थी परिवार को, और यहां तक के जो लड़की थी उसे पत्थरों से मारने की भी सजा मिलती थी। ये नॉर्मल था। ये मरियम के मन में उस समय आया होगा जब उसने गब्रियल की बात सुनी होगी, लेकिन उसने सब कुछ एक तरफ कर दिया, चिंताएं सब छोड़कर कह दिया, देख मैं परमेश्वर की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। पहला स्टेप चिंता से बचने का है कि विश्वास में जो परमेश्वर हमारे जीवन में होने देना चाहते हैं उसे हम स्वीकार कर लें। फिर हम प्रार्थना करें कि आप परमेश्वर अपना हाथ हमारे ऊपर रख, हमें इस परिस्थिति से निकाल। बस जब हम ये करने लग जाते हैं तो परमेश्वर आगे बढ़ते हैं और हमारी सहायता भी करते हैं। प्यार करने वाले परमेश्वर ये सब कुछ जानते तो हैं, तो इसका अंत क्यों नहीं करते ताकि सब आराम का जीवन व्यतीत करें? हमारे जीवन में चिंता या दुख या दर्द परमेश्वर नहीं लेके आए हैं, क्योंकि उन्होंने परफेक्ट दुनिया बनाई थी। उत्पत्ति पहला अध्याय 31 आयत में हम देखते हैं, सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। इट वॉज वेरी गुड जो उन्होंने बनाया था। और उसके बाद में जो एक ही चीज उन्हें गलत लगी, जो करेक्ट, उन्होंने उसी समय कर दी करेक्ट। उत्पत्ति दूसरा अध्याय 21-22 में आदमी जो अकेला था उसके लिए औरत उन्होंने बना दी। इस सब धरती हर चीज का जो अच्छापन था वो उन सब के सामने था, आदम और ईव के सामने था, और आदन बाग में कुछ भी छिपा हुआ नहीं था। उन्हें वो सब कुछ मिला हुआ था आनंद मनाने के लिए। फिर उन्हें सिर्फ वर्जित एक ही था कि जो बुराई था उसका एक्सपीरियंस ना करें, उसे वो प्राप्त ना करें, और उसके साथ फिर वो उनके जीवन पर डोमिनेट भी हो जाएगा, उसे ना करने दें। जो कि होना था, जो वर्जित फल वो खाने के द्वारा, वो पहले ही परमेश्वर ने बता दिया था कि ये मत करना। हम अपने जीवन में बहुत गलत डिसीजन ले लेते हैं, ये जानते हैं कि ये कामों का रिजल्ट बुरा ही होना है, लेकिन हम कहते हैं नहीं ये हम रिस्क ले रहे हैं, जिंदगी में रिस्क लेना चाहिए। परमेश्वर सब कुछ जानते थे, लेकिन पहले की तरह आदम और ईव को मिलने के लिए वो आदन बाग में फिर आ गए। और शैतान का जो राज्य स्थापित हुआ था, निम्रोद ने जो स्थापित किया था बेबीलोन में, परमेश्वर ने उसको काउंटर करने के लिए अब्राहम को चुना और उसे कह दिया कि वहां से चाल्डीन्स का, जहां पर वो बेबीलोन था, वहां ऊर से निकलकर जो वहां उसका घर था, कनान देश में आ जा, जो जगह मैं तुम्हें दिखाऊंगा। फिर जो उनके द्वारा अब्राहम के जो वंशज थे, आगे यहूदी थे, परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया कि ये लोग मेरे चुने हुए लोग हैं, मैं इनके साथ रहूंगा। गिनती 20 में उन्होंने 10 आज्ञाएं और बाकी सब कुछ बता दिया कि वो परमेश्वर के रास्तों के द्वारा अपना जीवन जिए, जिसके द्वारा फिर वो जो पाप किए उनकी एनिमल सैक्रिफाइस के द्वारा माफी भी उन्हें देने का वादा कर दिया। जो चुने हुए लोग थे उन्होंने अद्भुत तरीके के चमत्कार देखे जब प्रभु परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया मिस्र की दास्ता से, लेकिन वो सब भूल गए, उनसे पलटने लग गए। यहोशू को चुना गया इजरायली लोगों को प्रॉमिस लैंड में ले जाने के लिए, और परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था, और इसके द्वारा वो
युद्ध एक लड़ाई के बाद दूसरी लड़ाई वो जीतता ही गया। फिर उसने सबको उनके हिस्से बांट दिए और उसके बाद में उसने जो सब लोग थे लीडर्स के, सबकी उसने शेचम में सभा बुलाई। फिर उसने उन्हें परमेश्वर के काम के बारे में जो उनके जीवनों में हुआ था उसके बारे में बताया और उन्हें यह भी बता दिया कि ऑप्शन तुम्हारे लिए क्या, तुम्हें क्या करना चाहिए। फिर यहोशू 24:15 में उसने उन्हें कह दिया कि यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा नित्य करूंगा। उसने उन्हें कहा कि ये ऑप्शन है, क्योंकि उसने उनके मन की जो बुराई थी वो उसने जांच रही थी, वो जानता था उनके साथ रहते हुए। फिर उसने कहा मैं और मेरा घराना परमेश्वर के पीछे ही चलेंगे। एक इंसान जैसे पूरा ज्ञान हो, सब कुछ हो, सब उसे पता हो सही क्या है, फिर भी अगर वो गलत रास्ते पर चलता है तो फिर उसे दुख तो उठाना ही पड़ेगा। प्रेरितों की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 5वीं-6वीं आयत में देखते हैं, पतरस रसूल पवित्र आत्मा परमेश्वर से भरे हुए वही संदेश, मुक्ति का संदेश वो सुनाते हैं। उन्होंने वो संदेश सुनाया जो पूर्णीय थे, जो कि यहूदी लीडर थे। वो सब लोग महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे सब यरूशलेम में इकट्ठे थे। उन्होंने बिल्कुल क्लियर मैसेज सुना दिया। और मैसेज क्या था कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। देयर इज नोबडी ऑन अर्थ जिसके द्वारा साल्वेशन होगी। जो यहूदी लीडर थे उन्होंने सब सुना, लेकिन उन्होंने मैसेज पर कोई गौर नहीं की। उन्होंने देखा अरे ये तो अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, इनको ये कैसे पता चला। फिर उन्होंने आगे जान लिया, 13 आयत में लिखा है कि ये यीशु के साथ रहे हैं। फिर उन्हें ये ज्ञान हुआ, हाँ प्रभु यीशु के साथ रहे, इसीलिए इनमें इतना ज्ञान आ गया है। फिर भी उन्होंने उसको मानने की कोशिश नहीं की जो मैसेज दिया गया था। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया कि हमारे लिए दुख उठाएं, हमारे पापों के लिए मृत्यु को ग्रहण करें और हमें जो हमारे चारों तरफ ये पाप का अंधेरा उससे छुटकारा दें। मत्ती 11:28-29 आयत में परमेश्वर ने एक ओपन कॉल सबको दे दी, पूरी दुनिया को, जो कि हर तरह के हर दिन के जो स्ट्रगल है उसमें दबे हुए हैं। उन्होंने कहा विश्वास में ये सब कुछ मेरे सामने ले आओ, अपनी चिंताएं सब कुछ मुझे दे दो और मेरे पास आकर तुम शांति और आराम पाओ। मैं तुम्हें हर परिस्थिति का सामना करने का, उससे निकलने का बल दूंगा और रास्ता भी दूंगा। हमारे जीवन में स्ट्रगल तो रहती हैं, लेकिन जब हम सच्चाई को देखते हैं तब हम किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का बल हमारे अंदर काम करता है पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा। यूहन्ना 1 अध्याय 14वीं आयत में हम जो सच्ची सच्चाई है फिर हम उसको देखते हैं। 1:14 में लिखा गया है, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। ओनली बिगॉटन ऑफ द फादर, फुल ऑफ ग्रेस एंड ट्रुथ, उसकी महिमा प्रभु यीशु में ये दिखाई दी। और जो शैतान का झूठ था जिसके द्वारा के अदन बाग से मानवता को निकलना पड़ा था और परमेश्वर की प्रेजेंस से निकलना पड़ा था, वो सब उन्हें क्लियर दिखने लग गया कि सच्चाई कहाँ पर है और झूठ कहाँ पर है। जो सच्चाई जीवते वचन की है वो हमें हमारे पापों से शुद्ध कर देती है, धो देती है और हमें फिर परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बना दिया जाता है। और इस आशीषित परिस्थिति में हम फिर ये भी जो नहीं जानते हैं कि हम क्या प्रार्थना करें, हम नहीं जानते पाप में डूबे हुए, तो जो हमारे अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर हैं, जो कि परमेश्वर पिता और पुत्र की इच्छा जानते हैं, वो हमारे लिए फिर प्रार्थनाएं करते हैं, इंटरसेशन करते हैं, वो भी कराहने के साथ।
क्योंकि हम नहीं, जो ग्रोनिंग्स हैं जो कोई बोली भी नहीं जा सकती, रोमियो 8:26 के अनुसार। धरती के ऊपर हमारे पास इंटरसेसर हैं, पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर हैं, हमें बल और गाइडेंस के लिए प्रार्थना करती हैं ताकि हम परमेश्वर की इच्छा की आज्ञाकारिता में चलें। इब्रानियों की पुस्तक 4:14 के अनुसार स्वर्ग में हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु हमारे महायाजक हैं। धरती पर पवित्र आत्मा हमारे प्रार्थना करते हैं ताकि हम सही रास्ते पर चलते जाएं। स्वर्ग में प्रभु यीशु हमारे महायाजक हमारी प्रार्थनाओं को अपने पास लेते हैं, फिर उन्हें पिता के सामने प्रेजेंटेबल बनाते हैं, वचन के अनुसार उन्हें ढालते हैं और पिता के सामने पेश करते हैं ताकि उन्हें उनका उत्तर दिया जा सके, उन्हें पूरा किया जा सके। परमेश्वर ने हमारे लिए इतना कुछ कर दिया है ताकि हमारी पूरी तरह से देखभाल हो, सुरक्षा हो। और इसके बाद कोई ऐसा कारण बच नहीं जाता है कि जो चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं हम उन पर ही ध्यान बनाए रखें, चिंताओं में डूबे रहें। जब हम परमेश्वर के ऊपर अपनी बातें छोड़ने लग जाते हैं तब वो रास्ता भी खोल देते हैं और हम उन आशीषों के रास्तों पर अद्भुत तरीके से खुशी और आनंद में चलने लग जाते हैं। हम वचन पर विश्वास भी करते हैं, लेकिन जब दुख जाने का नाम ही नहीं लेते तो हम चिंता के सिवा क्या कर सकते हैं? सूर्य ग्रहण के समय पर जो सूरज की गर्मी है और रोशनी है, क्या वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है? जो चांद आगे आ जाता है उसके कारण कुछ समय के लिए जो रोशनी हमारे तक पहुंचती, गर्मी पहुंचती है, उसमें रुकावट आ जाती है। इसी प्रकार जब हम दुख उठाते हैं, परेशानी में आते हैं, वो जो हमारे अंदर परमेश्वर की महिमा की रोशनी वो कम नहीं होती है। उस वहां पर सूरज और चांद की अपनी परिस्थिति के अनुसार सब होता रहता है, लेकिन हमारे अंदर जो है परमेश्वर की महिमा परमानेंट है, दिया गया हमें वो। तो वो सिर्फ जो ये दुख है हमारे ऊपर, उसको ढकने की कोशिश करते हैं। और ये हो सकता है दुख आता है हमारा परमेश्वर विश्वास को टेस्ट करना चाहते हो, या हमारे विश्वास के कारण दूसरे लोग हमें प्रताड़ना दें, या जो हम कुछ काम करते हैं जिसके द्वारा हम शैतान के लिए रास्ता खोल देते हैं, या हमारे जो बुजुर्गों ने पाप किए थे, कोई ऐसे उल्टे काम किए, उनके द्वारा हमारे ऊपर असर आता है, या बहुत लोग हमारे ऊपर श्राप देने लग जाते हैं, कुछ और उल्टे सीधे काम करवा देते हैं, और कई कुछ है जिसके द्वारा ये सब होता है। यूहन्ना 17:15 के अनुसार प्रभु यीशु ने धरती के ऊपर रहते हुए पिता परमेश्वर स्वर्ग में प्रार्थना की, जिसमें हमारे लिए 2 पॉइंट बहुत जरूरी हैं। 15 में उन्होंने प्रार्थना की, 17:15 में उन्होंने कहा, मैं यह विनती नहीं करता कि आप उन्हें जगत से उठा लें, परंतु यह कि आप उन्हें उस दुष्ट से बचाए रखें। शैतान से हमें बचाने के लिए उन्हें प्रार्थना कर दी। उन्होंने कहा दुनिया में इन्हें रहना है तो इनकी सुरक्षा बनी रहे। और ये हमारे लिए वही बात है जैसा कि प्रभु यीशु ने हमें प्रार्थना के लिए सिखाया भी था। मत्ती 6:13 में उन्होंने कहा था, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। प्रार्थना हमारी यही होती है कि हमें परीक्षा में पढ़ने से बचाएं आप। यूहन्ना 5:19 में और प्रभु यीशु पूरी महिमा के साथ आए थे, पुत्र की महिमा, परमेश्वर के पुत्र की महिमा। 19 में उन्होंने कह दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करते हैं उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। उन्होंने कहा, मैं अपने बल में कुछ नहीं करता हूं, परमेश्वर पिता को देखता हूं वही करता हूं मैं। प्रभु यीशु हमारे महायाजक हैं और वो पिता परमेश्वर को महिमा और आदर देते हैं। इसलिए नहीं कि उनमें बल और अथॉरिटी नहीं है, वो भी परमेश्वर हैं, लेकिन वो उनका आदर, उन्हें रेवरेंस, आदर करते हैं उनका, इसलिए ये उनके सामने प्रार्थना करते हैं। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और सही समय पर उसका उत्तर भी देते हैं हमें। हाँ, ये हो सकता है जैसे दानियल की पुस्तक 10वां अध्याय में 12वीं-13वीं आयत में दानियल नबी की पुस्तक प्रार्थना के उत्तर में जो रुकावट आ गई थी, जब गैब्रियल उत्तर लेके आता है, शैतान काम कर देता है। जो दूसरा हिस्सा है पिता के सामने जो प्रार्थना करते हैं, उसमें वो हमें हर परिस्थिति का सामना करने की जो बल देते हैं उसके लिए कह देते हैं। उन्होंने कह दिया 22 में कि हे पिता, जो महिमा आपने मुझे दी मैंने उन्हें दी है,
कि वैसे ही वे भी एक हों जैसे हम एक हैं। हमारे अंदर वो उन्होंने अपनी महिमा, अपनी शक्ति हमारे अंदर डाल दी, वचन की शक्ति, उनकी अपनी प्रेजेंस की शक्ति, और हमारे अंदर हर तरह की शैतानी अंधेरे की ताकतों पर अधिकार दे दिया। वो शक्ति हमारे अंदर दी है, और जो उनकी महिमा की रोशनी है हम वो दूसरों के ऊपर जाहिर कर सकें। और इसमें चर्च में सब लोगों को इकट्ठा होना भी शामिल है, ताकि दुख में और सुख में इकट्ठे रहें। हमें प्रभु यीशु की उसमें 3 बातें ख्याल करनी जरूरी हैं। पहला तो यह है कि चिंता किसी चीज को बदल नहीं सकती है। लूका 12 की 25 से 26 आयत में, लूका 12 की 25 से 26 आयत में प्रभु यीशु ने यह कह दिया 25-26 में, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? कौन है जो कुछ बढ़ा सकता है? तो फिर जो चिंता है वो जो ऊपर आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं उनकी तरह हैं, जो विचार हैं हमारे मन के। जब हम उनको अपने सिर में घोंसला बनाने देते हैं तो वो हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। विश्वास में हम डिक्लेयर करते रहे परमेश्वर के वायदों को, जो ये ऐसे विचार आते हैं उनको भगाते रहें। दूसरा है, हमें हर दिन उसी दिन के लिए रहना है, कल की चिंता नहीं करनी है। भजन संहिता 68 उसकी 19 आयत में प्रार्थना की गई, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते हैं, वही हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं, जो हमें हर तरह की आशीषों से भरते रहते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा परमेश्वर तैयार हैं ताकि हमें हर तरह से सहायता दे सके। क्या हम उनसे सहायता लेने के लिए तैयार हैं? ये नहीं कि हमें प्लान नहीं करना, कल के लिए प्लान करना है, लेकिन चिंता नहीं करनी है। तीसरा है, हमें ये विश्वास रखना है कि परमेश्वर सक्षम है और तैयार भी हैं हमारी हर जरूरत को पूरा करने के लिए। मत्ती 6 की 32 आयत में प्रभु यीशु ने सिखाया, अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। वो जानते हैं हमें क्या चाहिए, तो इसलिए हमें वो देने के लिए भी तैयार हैं। जो उनकी हमारी जरूरत है उसे वो पूरा करते हैं। मत्ती 7 की 11 में जो इस धरती के पिता हैं उनके साथ पिता परमेश्वर को तुलना करते हुए प्रभु यीशु ने हमें सिखा दिया 7 की 11 में, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देंगे? वो तैयार है हमें सबको देने के लिए, हम वो प्राप्त करने के लिए भी तैयार रहें। फिर आगे है चौथा कि हम परमेश्वर को सबसे पहले ढूंढें। आगे प्रभु यीशु ने सिखा दिया, पहले स्वर्गराज की खोज करो, उसकी धार्मिकता की खोज करो तो तुम्हें सब चीजें दे दी जाएंगी। मत्ती 6 अध्याय 33 आयत में खोज करना है आज्ञाकारिता में, उनके वचन की, उनके रास्तों में, और उनका जो हमें बताया गया उनका चलन, उसके अनुसार चलना है। फिर हम परमेश्वर की तरफ देखते हैं ताकि हम उनकी इच्छा को जानें और उसके अनुसार चलें, और फिर वो हमारे अंदर काम करते हैं हमारी हर जरूरत को पूर्ण करने के लिए। हमें परमेश्वर के नजदीकी में जाने में टाइम बिताना है, और ये नहीं कि हम फंसे रहें उस खड्डे में, जो हमारे विचार हैं उनमें हम डूबे रहें, बल्कि हम परमेश्वर के वचन में, उनके बल में साथ जुड़ने की कोशिश करें, उनकी आशीष में चलें। जब हम ऐसा करने लग जाते हैं तो परमेश्वर हमारी चिंताओं का हल भी बताने लग जाते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें वचन याद कराते हैं, सिखाते हैं, वचन की भरपूरी में फिर हमें रास्ता भी दिखाते हैं, और फिर हम चिंता रहित जीवन जीना सीख जाते हैं, जीवन जीना सीख जाते हैं असल में। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य हैं आप, हर तरह की चिंता अपने ऊपर उठा लेते हैं, हमें हर तरह से आशीष देते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा बल देते हैं, शांति देते हैं। बस इसी प्रकार आपकी शांति में, आपके प्यार में हम चलते जाएं, हर कमजोरी पर जय पाए हुए आनंद और खुशी में बने रहें। बंद दरवाजे खुलते जाएं और हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिले। पिता परमेश्वर सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। पतरस रसूल विश्वास में किश्ती से निकलकर पानी पर चल तो पड़े, लेकिन जो ही उन्होंने प्रभु यीशु पर से नजर हटाकर तूफान की ओर देखा, पानी ने उन्हें निगल लिया।
हर काम करने की क्षमता तो हमें परमेश्वर ने दे दी है, पर क्या हम सामने बाढ़ में आई हुई यरदन नदी में उतरने के लिए आगे बढ़ते हैं? जो ही हमारे पैर उसको छू लेते हैं, सब कुछ बदलने लग जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।